उड़ान उन्हीं की होती है जिनके पंखों में जान होती है। उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से होती है। आपके हौसलों को एक नया आयाम देने के लिए मैं गोविंद मारवाल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब संधारित्रों का संयोजन। तो जो कैपेसिटर है उनका संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड समांतर क्रम संयोजन, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। हमने यहाँ तीन कैपेसिटर लिए हमने, ठीक है, जिनकी तीनों की अलग अलग कैपेसिटेंस है। तीनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है। फर्स्ट की मैंने एज्यूम की C1, सेकंड की C2 और थर्ड की C3। और तीनों के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V1, V2 और V3। ठीक, अब देखिए ये जो तीनों कैपेसिटर थे इनको हमने कनेक्ट किया एक V वोल्टेज की बैटरी से। V वोल्टेज की बैटरी से हमने तीनों कैपेसिटर को कनेक्ट किया। यहाँ ये जो V वोल्टेज है ये वास्तव में वोल्टेज नहीं है, ये एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ एक बैटरी ली 10 वोल्ट की बैटरी ली। इस 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब ये है कि ये जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ये तो है 10 वोल्ट पर, और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है ये 0 वोल्ट पर है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 10 वोल्ट बैटरी के ऊपर लिखा हुआ जो 10 वोल्ट है ये वास्तव में वोल्टेज ना होकर एक वोल्टेज डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा। कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरी नेगेटिव प्लेट। एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरी प्लेट पर उतना का उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज दूसरी प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम बात करें कुल मिलाकर कि किसी कैपेसिटर पर कितना चार्ज होता है तो दोस्तों कैपेसिटर पर टोटल चार्ज हमेशा शून्य होता है, टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज दूसरी प्लेट पर उतना का उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो किसी कैपेसिटर पर टोटल चार्ज हमेशा शून्य होता है, 0 होता है। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट इधर पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था तो ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट, ठीक, दूसरी उतनी मात्रा में नेगेटिव प्लेट। तो इसमें देखिए फर्स्ट कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है वो सेकंड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी हुई है। फर्स्ट कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट सेकंड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी हुई है, और सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट थर्ड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे इसको हम? सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा संयोजन जिनमें फर्स्ट कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट सेकंड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से और सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट थर्ड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी हुई हो तो कैपेसिटर के इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखिए यहां से आप ऐसे समझ लीजिए कि यहां हमारे पास इधर से बैटरी से सपोज चार्ज आया, क्यों यहाँ क्यों चार्ज आया, तो देखिए ये तीनों के तीनों जो कैपेसिटर है वो एक ही वायर से जुड़े हुए हैं, एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। ऐसे समझ लीजिए कि इधर से ये जो इधर से हमारे पास कोई पानी की नदी बह के आ रही थी, आगे भी नदी के बहने का एक ही रास्ता है, तो नदी का पानी बटेगा थोड़ी, पानी उतना का उतना ही रहेगा। चार्ज जितना बैटरी शायद तीनों एक ही वायर से कनेक्ट है, इसलिए तीनों में जो चार्ज है तीनों में चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, आवेश जो है वो तीनों के ऊपर सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं इस कैपेसिटर के ऊपर अगर वोल्टमीटर अप्लाई करता हूँ, वोल्टमीटर अगर मैं लगाता हूँ इसके ऊपर तो वोल्टमीटर रीडिंग पड़ेगा V1, एज्यूम किया मैंने। ऐसे इसके ऊपर अगर मैं वोल्टमीटर लगाता हूँ, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ऐड किया जाता है, तो इसके ऊपर वोल्टेज है V2, इसी प्रकार इसके अंदर मैंने वोल्टेज लिया V3। कुल मिला के जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है उनमें देखो हम बात करेंगे यहाँ केवल Q और V को लेकर।
चार्ज और वोल्टेज को लेकर हम बात करेंगे तो इसमें देखो Q तो है सब जगह सेम, Q तो तीनों कैपेसिटर के लिए Q जो चार्ज है वो तीनों के लिए सेम है, लेकिन जो वोल्टेज है वो तीनों के लिए अलग अलग है। तो मैं लिख दूंगा जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो हमारे पास सबके लिए क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, अब देखिए यहां से बैटरी से क्यों चार्ज सब जगह तीनों के ऊपर क्यों सेम, वोल्टेज डिफरेंस तीनों के ऊपर अलग अलग है। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें इसके डेरिवेशन की तो हम ये कह सकते हैं कि जो बैटरी का जो वोल्टेज था वो ऊपर तीन अलग अलग रूपों में डिवाइड हो रहा है, तीन अलग अलग फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, V1, V2 और V3 के रूप में। टोटल चार्ज हमारे पास V था तो V इक्वल्स टू, मैं यहां लिख दूंगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब ये अगर हमारे पास 10 वोल्टेज की अगर बैटरी है, 10 वोल्ट की अगर हमारे पास ये बैटरी है तो इन तीनों को ऐड करने पर भी हमारे पास कितना आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि Q इक्वल्स टू हमारे पास होता है CV, Q इक्वल्स टू हमारे पास होता है CV, जहां Q क्या है हमारे पास चार्ज है, C है हमारे पास कैपेसिटेंस धारिता और V है हमारे पास वोल्टेज। Q इक्वल्स टू होता है CV। अब दोस्तों इसमें कई बार कंफ्यूजन रहता है कि यार Q इक्वल्स टू C इंटू V होगा या C अपॉन V होगा, तो ऐसे समझ लो Q फॉर क्वीन, क्वीन तो समझते हो आप, हाँ अच्छे से समझते होंगे आप, हाँ रानी, नाम देख के पता चल रहा है रानी मतलब कोई भारी भरकम कोई स्मार्ट सी चीज है, मतलब अच्छी कोई चीज है। तो यहाँ से C और V, भाई बड़ी चीज कब निकल जाएगी, रानी मतलब कोई बड़ा कोई शख्सियत है, कोई बड़ी शख्सियत है, तो बड़ी चीज कब निकल के आएगी, जब हम दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। भाई मल्टीप्लाई करने से तो संख्याएं हमारे पास बड़ी हो सकती है, तो याद रखें रानी का क्यों चार्ज का सूत्र होगा C इंटू V, हमें रानी बड़ा लाना है तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा, मतलब Q इक्वल्स टू C। यहां से हमें V की V अगर हम पता करें तो C इधर डिवाइड हो जाएगा, मतलब V इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा Q अपॉन C, V इक्वल्स टू बनेगा Q अपॉन C। ठीक, अब देखिए फर्स्ट कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो यहां हमारे पास V1, ये रहा V1, तो V1 का अगर मैं यहां V1 की वैल्यू पुट करूं तो देखिए V इक्वल्स टू V1 की जगह मुझे लिखना पड़ेगा, चार्ज तो तीनों में सेम ही रहेगा, भाई यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, तो चार्ज तो तीनों के लिए सेम है, तो ये हमारे पास बन जाएगा Q अपॉन C से क्या बनेगा, इसमें चार्ज तो Q है लेकिन इसका कैपेसिटेंस कितना है वो हमारे पास है C1, तो ये बन जाएगा Q अपॉन C1। इसी प्रकार अगर मैं V2 की वैल्यू रखूं तो V का फॉर्मूला वही Q अपॉन C, लेकिन यहाँ क्यों कौन सा Q1 Q2 या Q3 या सिर्फ Q, तो चार्ज तो तीनों के लिए सेम ही है, तो यहाँ भी चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा Q अपॉन ये बन जाएगा C2, और इसी तरीके से ये हमारे पास बन जाएगा क्या Q अपॉन C3। यहाँ ये जो V था ये टोटल वोल्टेज था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम V की डेफिनेशन चेंज कर लेते हैं, V को भी डिफाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा V अपॉन C इक्विवेलेंट कह देता हूं इसको, टोटल धारिता तुल्य धारिता। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा वो लिखा मैंने इसको C इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखिए Q अपॉन C इक्विवेलेंट, इधर से हम क्या करेंगे Q को सब जगह से कॉमन कर लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो देखिए Q से Q हमारे पास कैंसिल आउट है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारे पास बना 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। देखिए 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हमारे पास बना 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, जहां C1 क्या है फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, C2 सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और C3 है थर्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और C इक्विवेलेंट क्या है, C इक्विवेलेंट हमारे पास रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखिए तो देखिए हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना फाइंड आउट किया कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब देखिए यदि हमारे पास केवल दो ही कैपेसिटर हो, दो ही कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हो तो वहां हम केवल इस फॉर्मूले को 2 के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। यहां से अगर हम बात करें इसके एलसीएम की तो एलसीएम इन दोनों का एलसीएम बनेगा C1 C2, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा क्या C2 प्लस यहाँ हमारे पास बनेगा C1। देखिए ये हमारे पास C इक्विवेलेंट नहीं निकल के आया है, ये निकल के आया है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लटका देंगे। तो उल्टा लटकाएंगे तो देखिए ये बन गया C इक्विवेलेंट, तो इधर उल्टा लटकाया तो भाई इसके साथ अन्याय क्यों, इसको भी उल्टा लटकाएंगे तो C1 C2 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास बना इस तरीके से कुछ C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर दो ही कैपेसिटर हो दोस्तों, ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है, यदि दो ही कैपेसिटर हो तो ऊपर दोनों कैपेसिटेंस को, दोनों धारिताओं को मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे दोनों को ऐड कर देना है। सीरीज अगर दो कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हो तो उनका रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि ऊपर तो दोनों कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे जो दोनों कैपेसिटेंस है उन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यदि हमारे पास जैसे मैंने यहाँ 3 कैपेसिटर लिए, अगर तीनों की कैपेसिटेंस अगर इक्वल हो, तीनों की धारिता अगर समान हो तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा। यदि तीनों कैपेसिटर्स की, यदि तीनों कैपेसिटर्स की धारिता समान हो तो देखिए फॉर्मूला चलेगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा अभी 1 अपॉन C1, लेकिन मैं तो तीनों की सेम कह रहा हूं भाई, तो इसको भी 1 अपॉन C, ये भी 1 अपॉन C और ये भी 1 अपॉन C। तो देखिए इनका एलसीएम क्या जाएगा, हमारे पास C आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C इसका एलसीएम, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये वो इसको उल्टा कर देंगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये हमारे पास बढ़ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे C अपॉन 3। मतलब 3 कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस सेम है, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, तुल्य धारिता क्या होगी, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C/3। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ तो मैंने 3 जोड़े, अगर मैं बात करूं कि अगर n कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, n कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, तो देखो 3 के लिए मैंने अगर ये बात बता दी तो ये C/3 बना। यदि ऐसे n कैपेसिटर हमारे पास होते, इसी तरीके से यदि n कैपेसिटर हो, यदि समान धारिता के, समान इक्वल कैपेसिटेंस के, यदि समान धारिता के n संधारित्र हो, n कैपेसिटर हो, समान धारिता के n कैपेसिटर्स हो तो C इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा दोस्तों, C इक्विवेलेंट बन जाएगा C अपॉन n। ठीक है, मतलब 3 था तो C अपॉन 3 बना, अगर 2 होते इसी कॉम्बिनेशन में तो C अपॉन 2 बढ़ जाता, अगर n होते तो हमारे पास क्या बन जाता है, C अपॉन n। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, समांतर क्रम संयोजन की। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए यहां बैटरी ने चार्ज कितना, बैटरी से चार्ज आया क्यों, और ये क्यू चार्ज जैसे ही पॉइंट ए पर पहुंचता है, जैसे पॉइंट ए तक आया और इस क्यू को बहने के लिए, क्यू को आगे बढ़ने के लिए 3 अलग अलग रास्ते मिले, तो डेफिनेट है कि जो चार्ज है वो बढ़ेगा। मतलब इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास यहां से कोई नदी आ रही थी, ठीक है, और उस नदी को यहां से 3 अलग अलग रास्ते मिले, तो डेफिनेट है कि तीनों के अंदर पानी बटेगा, तीनों के अंदर अलग अलग मात्रा में पानी जाएगा। पानी को आप यहां चार्ज समझें, क्यों चार्ज आया बैटरी से, चार्ज को बहने के लिए यहां 3 अलग अलग रास्ते मिले,
तो यहाँ चार्ज बढ़ गया Q1, Q2 और Q3 के फॉर्म में। वहां सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज अलग अलग था, इसलिए हमने V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा। यहां हमारे पास चार्ज अलग अलग है, तो हम लिख देंगे कि Q जो है वो तीनों के योग के बराबर होगा, तीनों का ऐड करेंगे तभी टोटल Q निकल के आएगा। तो हम लिख देंगे Q इक्वल्स टू हमारे पास बना Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ शेम क्या है, यहाँ शेम क्या है, तो यहाँ शेम तो हमारे पास क्या है V तो हमारे पास यहाँ पर शेम है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या क्या है, तो जो चार्ज है क्यों वो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट है। चार्ज हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट है, वोल्टेज तीनों के लिए सेम और जो चार्ज है वो तीनों के लिए क्या है, डिफरेंट है। दूसरी बात, इनमें देखिए जो तीनों कैपेसिटर है, तीनों की पॉजिटिव प्लेट, इसकी भी पॉजिटिव प्लेट, इसकी भी पॉजिटिव प्लेट और इसकी भी पॉजिटिव प्लेट, तीनों की पॉजिटिव प्लेट किसी एक ही पॉइंट से ऐड है, तीनों की पॉजिटिव प्लेट किसी एक ही बिंदु से जुड़ी हुई है, और वो पॉइंट हमारे पास कौन सा है, वो पॉइंट है हमारे पास ए। और तीनों की जो नेगेटिव प्लेट है, तीनों कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है वो एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई है, तीनों की नेगेटिव प्लेट एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई है, और वो पॉइंट हमारे पास कौन सा है, वो पॉइंट है हमारे पास बी। तो अगर बात इसके डेफिनेशन की करें कि साहब डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे कि दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा संयोजन जिसमें सभी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट किसी एक ही पॉइंट से और सभी की नेगेटिव प्लेट किसी दूसरे एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई हो, तो कैपेसिटर के इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम तो क्या रहेगा, V तो रहेगा सेम, और जो चार्ज है क्यों वो रहेगा डिफरेंट। तो हम चार्ज जो था क्यों वो ही हमारे पास ऊपर जाकर तीन जगह बैठा है, Q1, Q2 और Q3 के फॉर्म में। तो मैंने लिख दिया Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखिए, अभी मैंने पढ़ा किया Q बराबर क्या होता है, तो अभी भी मैंने पढ़ा Q बराबर है CV। Q इन वाली बात वो कितनी बड़ी होती है, और बड़ी संख्या कब आती है, जो हम दो संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी बड़ी संख्या निकल के आती है। तो फॉर्मूला वही Q इक्वल्स टू CV रखिए, Q इक्वल्स टू CV। तो यहाँ तो टोटल चार्ज था, तो टोटल कैपेसिटेंस निकल के आएगी, तो इसको लिख दिया मैंने C इक्विवेलेंट। ये दोस्तों में EQ लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, परिणामी धारिता। ठीक है, अब देखिए यहाँ वही Q1, देखिए Q1 क्या बनेगा, Q1 फॉर्मूला तो आपके सामने है CV, तो इसका कैपेसिटेंस वही कितना वाला है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस C3। तो देखिए CV, तो यहाँ फर्स्ट Q1, तो Q1 क्या बन जाएगा, Q1 हमारे पास बन जाएगा C1, और देखिए वोल्टेज तो तीनों पर सेम ही रहेगा, तो Q1 तो बन जाएगा C1V। ऐसे ही बात अगर Q2 की करें, तो इसके ऊपर वही फॉर्मूला CV, इसकी कैपेसिटेंस कितनी ली मैंने C2, और वही वोल्टेज सेम, इसी तरीके से Q3 बढ़ जाएगा C3V। यहाँ भी कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन हमारे पास यहाँ पर V, तो C इक्विवेलेंट डॉट V इक्वल्स टू, V कॉमन किया C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल आउट है, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बना C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए यहां यदि समान धारिता के मतलब इक्वल कैपेसिटेंस के, समान धारिता के दो ही कैपेसिटर हो, तो देखो C इक्विवेलेंट क्या बनेगा, C इक्विवेलेंट समान धारिता के दो ही कैपेसिटर हैं, और किस कदम की बात कर रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो ये हमारे पास बन जाएगा C1, मतलब ये भी C प्लस ये भी C, तो C इक्विवेलेंट हमारे पास क्या बना 2C। मतलब यदि समान धारिता के दो कैपेसिटर, दो संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में अगर जोड़े हुए हैं, तो उनकी तुल्य धारिता बनेगी C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2C। अगर
मैं ये बात लिख देता, यदि समान धारिता के n कैपेसिटर हो, इसी में यदि समान धारिता के n कैपेसिटर हो, यदि समान धारिता के n कैपेसिटर हो, यदि समान धारिता के n कैपेसिटर्स हो तो ध्यान दीजिए, यदि समान धारिता के n कैपेसिटर्स हो तो C इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, C प्लस डॉट 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 ऐसे n कैपेसिटर है तो C सबको ऐड करेंगे, n बार ऐड करेंगे तो C इक्विवेलेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, NC। C इक्विवेलेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, NC। तो दोस्तों यहां अगर हम बात करें तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसमें तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जबकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें हमने पढ़ा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दोनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फिर हम इसी से संबंधित कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला चलता है C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने दो कैपेसिटेंस लिए, C1 इक्वल्स टू मैंने लिखा 2 माइक्रोफैरड और 2 के इसको 3 कर दो और C2 इक्वल्स टू मैंने लिखा 6 माइक्रोफैरड। अब देखिए अगर मैं इनको सीरीज में ऐड करता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, इनका अगर मैं सीरीज निकालूं इधर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में क्या फॉर्मूला था, ये वाला 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 की जगह 3 और C2 की जगह 6। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनेगा 6, यहाँ कितना बनेगा 3 से यह बन जाएगा 2 और यहाँ बन जाएगा ये 1। उल्टा कर देंगे इसको, भाई ये तो 1/C इक्विवेलेंट है तो C इक्विवेलेंट कितना बना है से, इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 6 ऊपर चला जाएगा और 2 + 1 3, तो ये हमारे पास बन गया भाई 2 माइक्रोफैरड। ये तो हमने बात की कि ये मैंने दो कैपेसिटेंस ली C1 और C2, दो वैल्यू मैंने ली। ठीक, इन दो की वैल्यू अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर फाइंड आउट करता हूं तो C इक्विवेलेंट हमारे पास आता है 2 माइक्रोफैरड। अब देखिए अगर इन्हीं को मैं अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करता हूं तो C इक्विवेलेंट सिंपली फॉर्मूला C1 प्लस C2 दो ही है तो दोनों को ऐड कर देंगे 3 + 6, तो ये हमारे पास बना 9 माइक्रोफैरड। अब देखिए एक सीखने वाली बात, कंसेप्चुअल बात, यहां फर्स्ट वैल्यू थी 3 माइक्रोफैरड और सेकंड वैल्यू थी 6 माइक्रोफैरड। ठीक, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे जोड़ा तो C इक्विवेलेंट निकल के आया 2 माइक्रोफैरड। ये 3 है ये 6 है, सीरीज में आ रहा है 2, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ा या घटा, तो लग रहा है कि घटा। भाई ये 3 था ये 6 था, भाई दोनों में छोटा 3, लेकिन ये वैल्यू तो हमारे पास 3 से भी छोटी निकल के आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें तो पैरेलल में देखो 3 और 6 दोनों 9, 3 और 6 में बड़ा कौन 6, लेकिन जो दी गई कैपेसिटेंस जो हमें गिवन है, जो धारिताएं हमें दी गई है, उनसे भी बड़ी वैल्यू निकल के आ रही है। कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सीखने वाली बात क्या हुई कि यदि हमें किसी सर्किट में कैपेसिटेंस घटाना है, धारिता अगर हमें किसी विद्युत परिपथ में घटानी है तो वहां हम सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन यूज करेंगे, और हमें यदि कहीं सर्किट में कैपेसिटेंस अगर बढ़ानी है तो वहां हम पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम संयोजन यूज करेंगे। धारिता घटानी है
तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और यदि धारिता बढ़ानी है, कैपेसिटेंस बढ़ानी है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर से किस प्रकार के न्यूमेरिकल पुटअप होते हैं। ध्यान दीजिए, अब देखिए, ये अपने क्वेश्चन लिखो और जितने भी कैपेसिटर है मैं सभी की धारिता लेके चलता हूँ 2 माइक्रो फैराड। ठीक, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट ए बी। आपको निकालना है कि ए बी के रेस्पेक्ट में इसकी तुल्य धारिता क्या होगी, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का क्या होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे कि जिन पॉइंट के अक्रॉस हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, धारिता पता करनी है, वहां आप एक बैटरी एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ एक मैं बैटरी एज्यूम कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ केवल। हाँ, ये भाई हमें तो न्यूमेरिकल सोल्व करना है, तो एक बैटरी मैंने एज्यूम की। ये भूतिया बैटरी कह सकते हैं आप इसको, है ना, वास्तव में नहीं है, भूतिया बैटरी है, मैंने इमेज किया। तो ये इसका पॉजिटिव चार्ज और ये इसका नेगेटिव चार्ज। तो इधर ए बनेगा पॉजिटिव और बी जाएगा हमारे पास नेगेटिव, मतलब V वोल्ट की बैटरी है। तो ये तो इसका जो ए टर्मिनल है वो तो V वोल्ट पर है, और जो बी टर्मिनल है वो इसका 0 वोल्ट पर है। अब ये V वोल्ट पर है, तो इसका ये टर्मिनल भी V वोल्ट पे, और इधर ये भी V वोल्ट पे, ये इधर 0 वोल्ट पे, तो इधर ये इसका टर्मिनल भी 0 वोल्ट पे। ठीक, मतलब ये तो पॉजिटिव और ये भी बनेगा पॉजिटिव, इधर से ये लेयर नेगेटिव, इधर से ये इसके लेयर नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव बनेगी हमारे पास। ठीक, और ये हमारे पास इस तरीके से नेगेटिव, ये बनेगी फिर इधर से इसके साथ से ये नेगेटिव बनेगी, और इधर मैं इसको दिखा दूंगा कि ये नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर से ये पॉजिटिव और ये इधर से नेगेटिव। अब ये फिर इसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको लग रहा होगा कि ये एक ही वायर से दोनों जुड़े हुए हैं, एक ही वायर से ये दोनों कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो आपको लग रहा होगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, भाई एक ही वायर से कंटिन्यू जुड़े हुए थे। सीरीज में डायग्राम इसी तरीके से पढ़ा था कुछ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में डायग्राम कुछ इसी तरह से हमने पढ़ा था। हमने 3 कैपेसिटर लिए थे, जो हमने डेरिवेशन पढ़ा, तो कुछ इसी तरीके का स्कीम है यहाँ पर। तो 2 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला था 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। और मैंने कहा था कि दो के लिए जब दो ही कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जुड़े हुए हो तो उनका सी इक्विवेलेंट निकालने का मैंने बताया था आपको कि ऊपर तो दोनों को गुणा कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ हमारे पास सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, दोनों को गुणा करेंगे 2 × 2 और नीचे 2 + 2 4/4 बना 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन से हमारे पास निकल के आया 1 माइक्रोफैराड। ऐसे देखिए, नीचे वाली जो ब्रांच है इसके अंदर भी हमारे पास जो दोनों कैपेसिटर है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है और वही 2 माइक्रोफैराड के हैं। तो यहां से भी हमारे पास निकल के आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। समझ में आ रही होगी बात? पर ऊपर दोनों सीरीज में थे, वो 2 के थे, तो इनका हमने निकाला 1 माइक्रोफैराड। ऐसे ही नीचे वाली शाखा में कितना जाएगा? 1 माइक्रोफैराड। तो देखिए नया सर्किट क्या बना हमारे पास कि ऊपर भी 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर और नीचे भी 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। अब देखिए ये पॉइंट बता रखा है A और ये पॉइंट बता रखा है B। अब दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? तो दोनों लग रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये पक्का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला हमने पढ़ा था C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 + C2, दोनों को ऐड कर देंगे 1 + 1, तो हमारे पास टोटल फाइनली रिजल्ट निकल के आया C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड। नोट कीजिए इसको। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन वही 4 कैपेसिटर दे रखे हैं और वही AB के अक्रॉस हमें कैपेसिटेंस पता करना है।
वही क्वेश्चन है सी ए बी। ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये नीचे वाले जो तीनों कैपेसिटर है वो तीनों के तीनों एक ही वायर से जुड़े हुए हैं, तीनों के तीनों एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। इस वायर को ये ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए बनाया था। इसको मैं तार की अगर बचत करूँ तो इसको इस तरीके से जोड़ दूँ, और यहाँ भी अगर थोड़ी तार की अगर बचत करूँ मैं तो इसको इस तरीके से जोड़ दूँ, ठीक है। और मैं अगर इसको यहाँ अंगूठा रख के इसको खींच के अगर टाइट कर दूँ तो क्या यहाँ अंगूठा रख के खींच के टाइट कर दूँ तो क्या इमेज निकल के आएगी इसकी। देखिए इस तरीके से कुछ डायग्राम बन जाएगा ये 1 2 3 और सब 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन। तीनों किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो तीनों का पहले सीरीज पता कर लो। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। दोस्तों अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 को गुणा कर दो ऊपर और नीचे दोनों कैपेसिटेंस को जोड़ दो। वो बात केवल 2 कैपेसिटर हो तभी ही लागू होती है। ऐसा नहीं कि ऊपर 3 आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में तो तीनों C1 इंटू C2 इंटू C3 कर दो और नीचे ऐड कर दो, वो गलत हो जाएगा। तो देखिए 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 2, C3 की वैल्यू भी 2। अगर इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम इनका 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 उल्टा लगाएंगे तो c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2/3 और माइक्रोफैराड। ठीक, ये क्या निकाला मैंने? ये मैंने केवल अभी इन्हीं का निकाला है, इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाला है। तो आप क्या करें, इनको C इक्विवेलेंट ना करके एक बार आप इनको C डेस कह दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। आप इनको C डेस कर दो कि तीनों का मैंने पहले ये सीरीज कॉम्बिनेशन निकाला है, तीनों का, इन तीनों का। तीनों सीरीज में थे तो 1/c डेस इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 से इन तीनों, मतलब इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर ऐड कर सकता हूँ जिसका कैपेसिटेंस कितना है 2/3 माइक्रोफैराड। तो इन तीनों को हटाकर इन तीनों को रिप्लेस कर देंगे 2/3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से। तो देखिए फिर डायग्राम क्या बन जाएगा हमारे पास। ऊपर तो जो था वो था ही 2 माइक्रोफैराड और इन तीनों की जगह इन तीनों को रिप्लेस कर दूंगा 2/3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से। वही ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। अब दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो पैरेलल के अंदर हमने पढ़ा है C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2, तो दोनों को सिंपली जोड़ दो 2 प्लस 2/3। ठीक है, इसको एलसीएम लेके अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 8/3 माइक्रोफैराड। एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई ओवर 2 से 6 और 2 8 8/3 माइक्रोफैराड।